1855 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1855 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन ए श्रीरामपुर, ऑप्शन बी मेसरा, ऑप्शन बी रिसरा या रिसड़ा, ऑप्शन डी सॉरी इसमें जो है ऑप्शन सी 2 बार हो गया, ऑप्शन डी हावड़ा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रिसरा या रिसड़ा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रिसरा या रिसड़ा इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। ये हमारी जो जूट मिल है कोलकाता में, जूट मिल जो है किस नदी के तट पर अगर पूछा जाता है तो हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी। और 1947 में विभाजन के बाद जूट मिलें भारत में ही रहीं, लेकिन जूट उत्पादक क्षेत्र का 3/4 भाग बांग्लादेश में चला गया था। जो 1947 में विभाजन के बाद जूट मिलें तो भारत में ही रही थी, लेकिन जूट उत्पादक क्षेत्र का 3/4 भाग बांग्लादेश में चला गया था। आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमपोषित सदा नीरा नदी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी हिमपोषित सदा नीरा नदी है आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर आपको बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कावेरी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। यमुना नदी जो है हिमपोषित सदा नीरा नदी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। और जो यमुना नदी है, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और हिमपोषित सदा नीरा नदी किसे कहते हैं? तो यमुना को कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया? तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया था? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, इसका क्या होगा। ऑप्शन ए ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी जितेंद्रनाथ टैगोर। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत माता 1905 में भारतीय चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित एक कृति है। तो आपको सन भी याद रखना है। सन क्या है? 1905। क्या है? 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, कुर्ग का कोडो समुदाय उत्सव के दौरान हथियारों की पूजा करता है। तो कौन सा समुदाय जो है उत्सव के दौरान कौन सा उत्सव है जिसके दौरान जो है पूजा करता है? कुर्ग का कोडो समुदाय। कुर्ग का कोडो समुदाय किस उत्सव के दौरान हथियारों की पूजा करता है आपसे पूछा गया है। तो आपको सही उत्तर इसका बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए भगोरिया, ऑप्शन बी कैलपोथ पोध, ऑप्शन सी थाईपुसम, ऑप्शन डी मड़ई। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कैल पोध। कौन सा उत्सव? तो कैल पोध उत्सव के दौरान हथियारों की पूजा करता है। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो पूछा गया है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। यह क्वेश्चन सभी लोगों को पता होगा, तो सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। क्या होगा? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 7। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 7। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। अब 7 रंग कौन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल। आपको फिर से याद रखना है, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल। ये जो है 7 रंग होते हैं। 7 रंगों में विभाजित किया गया है, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल। हम आमतौर पर इसे क्या कहते हैं? तो इसे विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं। ये इसका सूत्र होता है, विबग्योर से सभी जो है रंग याद हो जाते हैं। जब हम इन सभी रंगों को मिलाते हैं तो हमें केवल एक प्रकाश मिलता है, जो कि सफ़ेद प्रकाश है। जब हम इन सभी रंगों को साथ मिला देते हैं तो कौन सा हमें रंग मिलता है? तो सफ़ेद प्रकाश मिलता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य द्वारा छोड़े गए विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक भाग है, विशेष रूप से अवरक्त, दृश्यमान और पराबैंगनी प्रकाश में। तो अगला प्रश्न, अंग्रेजी में निम्नलिखित में से किस रियासत पर नवाब के कुशासन के बहाने कब्जा कर लिया गया था? तो अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस रियासत पर नवाब के कुशासन के बहाने पर कब्जा कर लिया था? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। क्या होगा? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी सतारा, ऑप्शन डी उदयपुर। तो सही उत्तर क्या होगा? कुशासन का आरोप किस जो है रियासत पर लगाया गया था?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अवध। क्या होगा, अवध पर जो है कुशासन के बहाने कब्जा कर लिया गया था। किसके जो है, कुशासन के बहाने अवध पर कब्जा कर लिया गया था। अवध पर मौजूदा नवाब वाजिद अली शाह द्वारा कुशासन करने के बहाने अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अवध 1857 के विद्रोह का क्या था, तो अवध जो है 1857 के विद्रोह का क्या था, तो केंद्र था। विद्रोह के कारण अवध में व्यापक मृत्यु और विनाश हुआ। तो विद्रोह के कारण अवध में व्यापक मृत्यु और विनाश हुई थी और 1857 में जो है विद्रोह का केंद्र कौन था पूछा जाए तो अवध था। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है पूछा गया, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी कोहिमा, ऑप्शन डी इम्फाल। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी असम में। कहाँ स्थित है, तो गुवाहाटी असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। यह तांत्रिक प्रथाओं के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक है। यह मंदिर कालचक्र तंत्र मार्ग का केंद्र और अम्बुबाची मेले का स्थल है। यह एक वार्षिक त्यौहार जो देवी की मासिक धर्म का उत्सव मनाता है। तो जो है यह इसमें याद रखना है पॉइंट आपको, जो देवी के मासिक धर्म का उत्सव मनाता है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, गुवाहाटी असम में। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। तो कौन सी पुस्तक इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी, आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए एन ऑटोबायोग्राफी टू वर्ल्ड फ्रीडम, ऑप्शन बी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑप्शन सी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंडिया डिवाइडेड। सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, डिवाइडेड इन इंडिया डिवाइडेड। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के अंतर्ग्रहण से नहीं होता है। तो कौन सा रोग जो है दूषित जल के अंतर्ग्रहण से नहीं होता है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी रेबीज, ऑप्शन डी हैजा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई बार पेपर में ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर परीक्षा से लिया गया है। कोई क्वेश्चन जो है इधर उधर से नहीं लिया गया है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रेबीज। रेबीज जो रोग है दूषित जल के अंतर्ग्रहण से नहीं होता है। क्या पूछा गया था, कौन सा रोग दूषित जल के अंतर्ग्रहण से नहीं होता है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रेबीज इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था, आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफिर, ऑप्शन सी अलीवर्दी खान, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्लासी के युद्ध के बाद कौन बंगाल का नवाब बनाया गया था, आपको बताना है जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था, तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। प्लासी का युद्ध पूछा जाए कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था।